हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 सितंबर, दिन सोमवार, हिंदी तिथि एकादशी और दशमी दोनों हैं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज एकादशी का नाम है परिवर्तनी एकादशी। आज के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप को पूजने और व्रत करने से महायज्ञ का पुण्य मिलता है। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। आपको पता होगा, रेलवे से सफर करने वालों को मोदी सरकार ने नई बड़ी सौगात दी है। दरअसल हमारे देश ने इतिहास रच दिया। एक साथ 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई और ये 9 ट्रेनें हमारे देश के 11 राज्यों के 111 शहरों को कवर करेगी। कनेक्टिविटी होगी इन शहरों में। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी का कहना है कि रेलवे के विकास में ये नया अध्याय है। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, एक भगवा रंग की वंदे भारत ट्रेन का भी उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जो कि राजस्थान राज्य समेत 11 राज्यों को और उनके 111 शहरों को जोड़ेगी। साथ ही एक और फैसला लिया गया पीएम मोदी ने, अब नए डेवलप होने वाले रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। और इन 9 ट्रेनों की शुरुआत कौन कौन से राज्यों में की गई, जिसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं, है ना। और वही दोस्तों, पीएम मोदी ने मन की बात के 105वें एपिसोड में चंद्रयान 3 और G20 का भी जिक्र किया। पीएम मोदी बोले कि भारत की साख दुनिया में बड़ी है। संस्कृत के श्लोक पढ़ती जर्मन लड़की की भी चर्चा की प्रधानमंत्री ने। आज राजस्थान जयपुर में जनसभा भी करेंगे पीएम मोदी और इस जनसभा की खासियत ये होगी कि इसकी सारी व्यवस्थाएं महिलाएं संभाल रही है। इसका नाम रखा परिवर्तन संकल्प महासभा, जिसे प्रधानमंत्री आज संबोधित करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली पर भी जाएंगे। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश भोपाल का भी दौरा करेंगे आज प्रधानमंत्री। इसके चलते कई स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, आज भारत एक और नया इतिहास रचने जा रहा है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस आज से रवाना होगी। कर्तव्य पथ पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह इस बस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजधानी दिल्ली में इसकी शुरुआत होने जा रही। इसमें 2 बसें होगी जो 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करेगी। ये फिलहाल ट्रायल के तौर पर चलाई जा रही है। इसके डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, जो भारत के ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड जीरो एमिशन मोबिलिटी मिशन में मदद करेगा, है ना। और खबर है दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर से अपडेट आ रहा। सिंह द्वार की पहली तस्वीर जारी की है मंदिर प्रशासन ने। आप भी दर्शन कर लीजिए। ये देखिए जरा, राजस्थानी सैंड पिंक स्टोन का इस्तेमाल किया गया इस द्वार को बनाने में और इसकी डिजाइन नागर शैली की है। और राम मंदिर का निर्माण जल्दी कंप्लीट करवाने के लिए कारीगरों की संख्या को भी 3 गुना बढ़ाकर 3000 कर दिया है। यानी अभी 3000 कारीगर रोजाना काम में जुटे हैं, जो पहले 1000 ही थे। काफी अनोखी कारीगरी और महीन एक बारीक डिजाइन आपको राम मंदिर की हर एक दीवार, हर एक पिलर पर देखने को मिलेगी, जो कि वाकई में तारीफ के काबिल है। चलिए बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कानून को सरल भाषा में होना चाहिए। कोर्ट के फैसले भी आसान भाषा में हो, जिससे लोग समझें और नियमों का उल्लंघन करने से बचें। देश भर की सभी अदालतों और मोदी सरकार को आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये फैसला सुनाया। अच्छा, राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत पक्की है। राजस्थान में करीबी मुकाबला होगा, लेकिन सरकार हम बना लेंगे। तेलंगाना भी जीत सकते हैं। नई दिल्ली में एक मीडिया हाउस इवेंट में शामिल हुए राहुल गांधी और इस दौरान ये बातें कही। बड़ी खबर देखिए, भारत की इंडियन आर्मी और मोदी सरकार की नई प्लानिंग। चीन सीमा पर 3 साल में भारत के 295 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं, जिनमें कई सारे पुल, सुरंगें और एयरफील्ड शामिल हैं। BRODG बोले कि 60 और परियोजनाएं तैयार होंगी जल्द ही। अगले 3-4 साल में हम चीन को भी पछाड़ देंगे। और वहीं देखिए, जम्मू कश्मीर में भी भारतीय सेना के जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की। लश्कर-ए-तैयबा के 5 हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। और स्पेस साइंस से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, 7 साल बाद एस्टेरॉइड सैंपल लेकर लौटा नासा का कैप्सूल। रात तकरीबन 8:30 बजे इसने पृथ्वी पर लैंडिंग की। स्पेस क्राफ्ट ने पृथ्वी के 1 लाख किलोमीटर ऊपर कैप्सूल छोड़ा था, जो एक एस्टेरॉइड पर पहुंचा और वहां से ड्रिलिंग की। वहां से कुछ चट्टानों के टुकड़े उठाए, अपने साथ कलेक्ट किए सैंपल को और वापस लौट आया पृथ्वी पर। मतलब देखिए नासा की स्पेस टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है ना। वाकई में अमेजिंग। 7 साल लगे इस एस्टेरॉइड के सैंपल लाने में और इसकी यात्रा को पूरा करने में। वैज्ञानिकों का धैर्य और हौसला भी सराहनीय है। और एक खबर आई दोस्तों की धरती के पास से गुजर गया हवाई जहाज जितना बड़ा एस्टेरॉइड किसी को भनक तक नहीं लगी। इस एस्टेरॉइड का नाम है 2023 RQ6, जो कि एक अपोलो एस्टेरॉइड ग्रुप से संबंधित था। बताया जा रहा है कि हाल ही में धरती के काफी नजदीकी से गुजरा, लेकिन हमारी आधुनिक साइंस की नजरों से भी बच गया। चलिए अगली बड़ी खबर है, केंद्र सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया ई-केयर पोर्टल। विदेश में दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मौत पर अब रजिस्टर कर सकेंगे और शव को भारत लाने में भी मदद मिलेगी। ई-केयर का मतलब है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म देखिए आप, ई क्लियरेंस फॉर आफ्टर लाइफ रिमेन्स, यानी कि जिंदगी के बाद ई क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा आपको ऑनलाइन ही। भारतीय मूल के लाखों लोग दुनिया में विदेशी धरती पर रहते हैं और कई बार किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में किसी की जान चली जाती है, उनके पार्थिव शरीर को भारत तक आने में काफी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी समस्या के लिए अब सरकार मदद करेगी। बस पीड़ित परिवार को ई-केयर पोर्टल पर जरूरी जानकारी अपलोड करनी होगी। वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा हमारे देश से विदेशों में पंजाबी लोग रहते हैं और केंद्र सरकार की तरफ से ये पोर्टल चलाया गया, जिससे उनको काफी फायदा होगा। वैसे आपको पता होगा, पंजाबियों का कनाडा और भारत की कंट्रोवर्सी के बीच काफी विवाद भी चल रहा है और इसी बीच देखिए विदेश में रहने वाले खालिस्तानी आतंकियों की भी अब खैर नहीं।
जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। देखिए खालिस्तानी समर्थकों पर एनआईए ने एक्शन लिया। कनाडा, दुबई समेत दुनिया भर के 5 देशों में बैठे 19 खालिस्तानियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। आतंकी निजर और पन्नू जैसे अपराधियों की प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी। ये देखिए टोटल 19 भगोड़े खालिस्तानी समर्थक जिनके खिलाफ अब एनआईए एक्शन लेने जा रहा है। और खबर देखिए कनाडा के भारतवंशी सांसद बोले कि हिंदू कनाडाई लोगों में डर है, खून खराबा तक हो सकता है। आतंकी पन्नू अभी भी लोगों को खुलेआम धमकाता है कि भारत लौट जाओ। और वहीं कनाडा भारत कंट्रोवर्सी के बीच कनाडा के पीएम ट्रूडो ने खालिस्तान पर भी यू टर्न लिया। पहले खालिस्तानी मूवमेंट पर सख्त थे, फिर सरकार बनाने के लिए उनके सपोर्टर की भी मदद ली। भारत कनाडा विवाद के बीच ट्रूडो सरकार और नर्म नजर आई। अब गुरुद्वारों में लगे विवादित बैनर हटाने के आदेश। इन्हीं पर भारतीय उच्चायोग को धमकियां दी थी एक समय था, लेकिन 3-4 दिन में ही कनाडाई सरकार को समझ आ गया कि भारत से पंगा लेना सही नहीं होगा। और अब देखिए इस तरह के आदेश भी जारी हो चुके हैं। खबर है खालिस्तानी आतंकियों का ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड भी कैंसिल होगा। इसके बाद वो कभी भारत नहीं आ पाएंगे। इनकी संपत्ति की पहचान करने की भी तैयारी चल रही है, मैंने आपको बताया ना एनआईए द्वारा, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए मोदी सरकार की नई पहल। 1 अक्टूबर को चलाया जाएगा राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान। शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पीएम ने श्रमदान की अपील भी की लोगों से। दरअसल 1 अक्टूबर को पीएम मोदी का कहना है कि 1 घंटा सामूहिक श्रमदान करें और इस बार 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि के साथ साथ स्वच्छांजलि भी जरूर दें। कहने का मतलब है दोस्तों आप अभियान में शामिल हों, 1 घंटा निकालें और आप अपने आसपास की गली मोहल्ला, किसी पार्क, नदी, झील या कोई अन्य सार्वजनिक स्थान पर 1 घंटा सफाई अभियान में शामिल हों। ये मतलब पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से अपील की है। फिर आप अपनी उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर भी #स्वच्छ भारत मिशन के साथ अपलोड करें उस सेल्फी को, ताकि दूसरे लोग भी प्रेरणा हासिल कर सके, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, इस राज्य के 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को जोर का झटका लगने वाला है। 5 से 7% तक महंगी होगी बिजली। 1 अक्टूबर से बिजली की नई दरें लागू होने जा रही है और वो राज्य है दोस्तों त्रिपुरा राज्य। बिजली निगम लिमिटेड TSECL ने बिजली चार्ज में औसतन 5 से 7% बढ़ोतरी करने की घोषणा की है, जिसकी थोड़ी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा खबर है प्रियंका गांधी अगले महीने अक्टूबर में मध्य प्रदेश के धार जिले में रैली करेंगी। कांग्रेस ने 19 सितंबर को शुरू की जन आक्रोश यात्रा। बड़ी खबर आ रही दोस्तों, 5 दिन बाद बेकार हो जाएगा आपका 2000 का नोट, तुरंत निपटा ले ये काम। वैसे तो आपको पता होगा कि 30 सितंबर तक की तारीख है 2000 रुपए के नोटों को बदलवाने की, लेकिन ध्यान रहे मित्रों 25 तारीख तो आज हो ही चुकी है और बीच में गणेश उत्सव वगैरह के चलते बैंकों की कुछ छुट्टियां भी आ रही है, तो आपके पास समय काफी कम बचा है। अगर आपकी जेब में अभी भी 2000 के नोट पड़े हैं ना, तो तुरंत उन्हें बदलवा लें, वरना फिर आपको नुकसान हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। और 30 सितंबर तक अगर आप डीमेट अकाउंट का भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जरूर ऐड कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और आपको ट्रेडिंग वगैरह स्टॉक मार्केट में निवेश करने में समस्या आएगी। सेबी की तरफ से सभी स्टॉक मार्केट निवेशकों के लिए और म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्डर्स के लिए ये नया आदेश जारी किया गया है, तो आप अपने खाते में नॉमिनी जरूर ऐड कर लें, है ना। इसी तरह से 30 सितंबर तक कुछ ऐसे जरूरी काम है जो निपटाने ही हैं, जैसे डीमेट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य है। ठीक वैसे ही स्मॉल सेविंग स्कीम का अकाउंट है अगर आपका, तो आप अपने आधार कार्ड नंबर की जानकारी भी अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में दे दें। जैसे आपने PPF, सुकन्या समृद्धि योजना या पोस्ट ऑफिस की अन्य छोटी बचत योजनाओं में निवेश किया है और अगर आपने अभी तक भी अपने आधार कार्ड से इन योजनाओं को लिंक नहीं कर रखा, तो आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर आधार नंबर या बैंक में जाकर अपडेट करवा लें, वरना आपके इन योजनाओं के निवेश पर रोक लग सकती है और आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है ना। और एक इम्पोर्टेंट टास्क ये भी है, SBI की वी केयर डिपोजिट स्कीम, ये भी 30 तारीख को खत्म हो रही है। इसमें आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाता है, सीनियर सिटीजन को खास करके फायदा मिलता है, तो आप निवेश कर सकते हैं 30 तारीख से पहले, है ना। और बाकी डीमेट अकाउंट का तो मैंने आपको बता ही दिया, और 2000 के नोट जरूर बदलवा लें, आखिरी तारीख काफी नजदीक आ चुकी है, ठीक है। और चलिए बड़ी खबर देखिए आप, लोन माफी योजना को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा, सरकार ने कदम उठाया, अब कर्ज माफ होगा। और इस योजना से किन किन लोगों को फायदा मिलेगा, किस राज्य के, तो देखिए जरा आप, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से असम राज्य में महिलाओं, माताओं, बहनों को यह बड़ा तोहफा दिया गया। राज्य की लगभग 2.25 लाख महिलाओं का कर्ज एक ही दिन में एक झटके में माफ कर दिया। ऐसी माताएं बहनें जिन्होंने बैंक से लोन तो लिया था, लेकिन अपनी विषम परिस्थितियों के कारण वो इसे चुका नहीं पाई, तो इस कर्ज को मूलधन के साथ साथ ब्याज को भी माफ कर दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से महिलाओं को यह बड़ा तोहफा दिया गया, खास करके त्योहारी सीजन में। हालांकि इस योजना में अभी 25,000 रुपए तक का कर्ज लेने वाली महिलाओं को ही पात्र माना गया है, यानी कि जिन महिलाओं ने 25,000 या इससे कम का लोन ले रखा है, उनके लगभग 291 करोड़ रुपए का कर्ज भुगतान अब असम सरकार करेगी, उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा, ना। चलिए अगला बड़ा अपडेट आ रहा है, देखिए एक रिपोर्ट में आंकड़ा आ रहा कि हमारे देश से, भारत से स्टूडेंट्स की विदेश में पढ़ाई करने वालों की संख्या काफी बड़ी है। 2022 में 7.77% तक पहुंचा यह आंकड़ा। और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भी कर देना। चलिए आपका समय बर्बाद न करते हुए सीधे चलता हूँ मौसम अपडेट में। देखिए आप, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत सहित देश के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ के नागपुर में बारिश पर लगा ब्रेक, लेकिन बाढ़ से 4 लोगों की जान चली गई। बिहार, झारखंड में भी बिजली गिरने से 8 लोगों की जान जाने की खबर है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश
बारिश का अलर्ट है। एमपी में तो देखिए आप, जबलपुर समेत कई जिलों में बारिश होगी। इंदौर में बारिश ने थोड़ी ही देर के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया मैच को भी रोक दिया था। हरियाणा में 19 जिलों में बारिश का अलर्ट है। गरज चमक के साथ 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। 28 तारीख को मानसून विदा ले सकता है। बिहार के 7 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट। अगले 24 घंटे सावधान रहे। पिछले 24 घंटों में ही आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की जान चली गई। और इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मतलब किन किन राज्यों में बारिश की संभावना है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए। खेल समाचार पर खबर है, भारत ने सीरीज पर जमाया कब्जा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 99 रन से हराया। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत ने आखिरकार अपने जीत के रिकॉर्ड को कायम रखा। गिल और अय्यर ने खेली शतकीय पारियां। राहुल और सूर्या के भी अर्धशतक देखने को मिले। अश्विन जडेजा को 3-3 विकेट मिले। ये देखिए आप कुछ तस्वीरें इंदौर में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की रिकॉर्ड जीत के बाद। स्टेडियम में गूंज उठा भारत माता की जय, भारत माता की जय। 56 दुकानों सहित शहर के कई इलाकों में जश्न भी मनाया गया मैच खत्म होने के बाद। ये पब्लिक का एक्साइटमेंट आप देख ही सकते हैं। वाकई में मेनी कांग्रेट्स टीम इंडिया को हमारी तरफ से भी। और चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में इस बार चारधाम यात्रा पर आंकड़ा आ रहा कि इस साल अब तक 200 तीर्थ यात्रियों की जान चली गई। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अलग अलग तीर्थ स्थानों पर ये आंकड़ों की संख्या भी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में डेंगू बहुत ज्यादा आतंक फैला रहा। सावधान हो जाएं। हर दिन दिल्ली में देखिए एक मरीज की मौत हो रही डेंगू की वजह से। तो मच्छरों से बचाव करें, खुद का, अपने परिवार में छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार की तरफ से प्रदेश के कई जिलों को बड़ा तोहफा दिया गया। 3 रेलवे ओवरब्रिज व 7 फ्लाईओवर का निर्माण कराने की योजना स्वीकृत कर दी है। और इसके लिए योगी सरकार की तरफ से लगभग 170 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी कर दी है। इससे इलाहाबाद वाराणसी रेल मार्ग व इलाहाबाद मुगल सराय रेलवे सेक्शन व बागपत में दिल्ली सहारनपुर सेक्शन के अंतर्गत आरओबी यानी कि रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण करवाया जाएगा। अच्छा बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में किसानों के नलकूपों का बिल भी योगी सरकार खुद भरेगी। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से यह ऐलान किया गया। वहीं सीएम योगी ने भारत मोटो जीपी के विजेता मार्को बेजेपी को दी ट्रॉफी। और इस मोटो जीपी रेस के अंतिम क्षणों के रोमांच के गवाह भी बने सीएम योगी। इस रेस के विजेता इटली के रहने वाले हैं, नाम है मार्को बेजेच्ची। और मोटो 3 जाओ में मोशिया ने अपने नाम किया। सीएम योगी ने सभी को ट्रॉफी दी, देख सकते हैं आप। वहीं योगी सरकार मनरेगा श्रमिकों को भी बड़ी सौगात देने जा रही है। उनके बकाया भुगतान के लिए 200 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की जाएगी, जिसमें 50 करोड़ रुपए आज 25 सितंबर को और बाकी 150 करोड़ रुपए परसों 27 सितंबर को दिए जाएंगे। ये सीएम योगी की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया, जिससे कि प्रदेश में जितने भी अर्धकुशल कुशल श्रमिकों के लंबित भुगतान है उनको पे किया जाएगा, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। टाटा मोटर्स कंपनी ने गुजरात सूरत में शुरू की तीसरी व्हीकल स्क्रैपिंग फैक्ट्री। यहाँ हर साल 15,000 गाड़ियां रिसाइकिल होगी। बड़ी खबर है, अगले साल दिसंबर 2024 में आ जाएगी भारत की पहली स्वदेशी चिप यानी सेमीकंडक्टर चिप बनकर आ जाएगी। ये कहना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का। वो बोले कि कई वैश्विक कंपनियां आज इस मार्केट में भारत में निवेश करना चाहती हैं। और भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात है दोस्तों, यूनेस्को विश्व विरासत की संभावित सूची में भारत के लगभग 50 और स्थल शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली के भी कई ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के अमेठी में इस दिन लगेगा रोजगार मेला। कई कंपनियों में नौकरी का मौका है। परसों 27 तारीख को यहाँ रोजगार मेला लगने जा रहा है, जिसमें लगभग 8,000 से लेकर 20,000 तक के वेतन पर नियुक्तियां होगी। इस मेले में शामिल होने के लिए इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 10वीं 12वीं स्नातक तक के स्टूडेंट्स ITI उत्तीर्ण भी नौकरी का मौका पाएंगे। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान में एक बार फिर से लंपी वायरस फैलने शुरू हो चुका है। झालावाड़ में गायों में मिले लक्षण, अलर्ट मोड पर आए गौशाला संचालक। मध्य प्रदेश में भी अभी तक लंपी वायरस से 25 और गौवंशों की मौत हो गई। टोटल 222 संक्रमित हैं। MP आसरा के बाद क्वारंटाइन सेंटर भी फुल हो चुके हैं। बड़ी खबर है, हरियाणा सरकार ने नई प्रमोशन पॉलिसी तैयार कर दी है। अब मेरिट के साथ सीनियरिटी भी जरूरी होगी प्रमोशन के लिए। रिटेन और इंटरव्यू देना होगा। मुख्यमंत्री के पास इसकी फाइल भी पहुंच चुकी है और जल्दी ये नया कानून हरियाणा राज्य में लागू हो जाएगा। सरकार लगभग 3.5 लाख कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरी करने जा रही है इस नई प्रमोशन पॉलिसी को लाकर। और खबर है, हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने ऐलान किया 28 सितंबर को उचाना में प्रदर्शन करेंगे वो, पुरानी पेंशन नीति को लागू करने की मांग के चलते हैं। बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर अपडेट आ रहा। राज्य स्तरीय आवास न्याय सम्मेलन शिरकत करेंगे राहुल गांधी। विकास कार्यों की भी सौगात देंगे। आज सोमवार को, है ना। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश महाकुंभ में आज शामिल होंगे। बोले भाजपा के कार्यकर्ता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अरुणाचल प्रदेश में अक्टूबर महीने में 3 नए हवाई मार्ग चालू कर दिए जाएंगे। केंद्रीय विमानन व उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने तेजू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और इसी दौरान ये बातें कही। खबर है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में देखिए बट गांव में फैला डायरिया। करीब 30 लोग इसकी चपेट में हैं। 3 गंभीर रोगी जिला अस्पताल के लिए रेफर किए गए। उत्तराखंड में निवेश हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाएंगे विदेश। फ्रांस और स्पेन से बनी बात, आज से उनका लंदन दौरा भी शुरू होने जा रहा है। पंजाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अमृतसर का दौरा करेंगे, जहाँ उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। वैज्ञानिकों की तरफ से बड़ी चौंकाने वाली चेतावनी और खबर सामने आ रही है। उत्तर पश्चिम हिमालय के नीचे बढ़ रहे तनाव से बड़े भूकंप का खतरा है। जमीन के नीचे खिंचाव की स्थितियां काफी बढ़ रही हैं और इसलिए हिमाचल और इसके आसपास गोद में रहने वाले राज्यों को सावधान
सावधान रहना जरूरी है। अच्छा, बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ में। देखिए, सुकमा को मुख्यमंत्री योजना की सौगात। भूपेश बघेल ने जिले को 137 विकास कार्यों की सौगात दी। विभागीय स्टॉल का भी निरीक्षण किया। और बड़ी खबर है गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में एथेनॉल प्लांट लगाएगी क्रिप्को कंपनी। 1100 करोड़ का निवेश करेगी। अच्छी बात यह है कि इससे देश के कई युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। खबर है चीन को बड़ा झटका लग सकता है। सरकार ने 3 उत्पादों की डंपिंग की जांच भी शुरू कर दी है। कौन कौन से प्रोडक्ट की जांच होगी, जिसमें देख सकते हैं टेलीस्कोपिक चैनल ड्रोवर, बिना फ्रेम वाले शीशे और फास्टनर की कथित डंपिंग की जांच की जाएगी, जिससे हमारे देश के छोटे कारोबारियों को सुरक्षा मिलेगी, है ना। और वही खबर देखिए, भारत में एप्पल कंपनी एक और बड़ा प्लान बना रही है। अब आईफोन के बाद एयरपोर्ट्स भी भारत में ही बनाए जाएंगे और प्रोडक्शन को 5 गुना तक बढ़ाने की भी योजना है। चलिए, एजुकेशन पर कुछ अपडेट है दोस्तों। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी कैंडिडेट्स को बड़ी राहत दी है। उम्र सीमा को बढ़ा दी है और अब इस उम्र के अभ्यर्थी भी इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। ऐसे आवेदक जिनकी उम्र 35 साल से ज्यादा हो गई, इनके लिए भी झारखंड उच्च न्यायालय की तरफ से राहत दी गई है और ये छूट दी गई है। अब 35 से ऊपर के अभ्यर्थी भी आवेदन कर पाएंगे। वही खबर है हरियाणा में ग्रुप से उम्मीदवारों को प्रेफरेंस भरनी होगी। HSSC की तरफ से ये सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। आज से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। 32,000 पदों पर भर्ती होनी है। ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी गिरफ्त में चल रहे हैं। बॉलीवुड से कुछ खबर देखिए दोस्तों। 15 अक्टूबर से शुरू होगा बिग बॉस का सीजन 17। सलमान खान बोले, दिल, दिमाग और दम का होगा ये गेम, सबके लिए नहीं होगा। पिछले सीजन में आपको पता होगा एल्विश यादव ने जीत हासिल की थी और अब देखते हैं सीजन 17 में कौन कौन से कंटेस्टेंट आते हैं और कौन जीत हासिल करता है। 15 अक्टूबर से ही ये बिग बॉस का 17वां सीजन कलर्स और जियो सिनेमा पर लाइव कर दिया जाएगा। अच्छा, खबर है टाइगर श्रॉफ ने अनाउंस की गणपत फिल्म की जानकारी। बोले, आओ इस दुनिया को बदल दें। 27 सितंबर को इस फिल्म का टीजर रिलीज होगा। वहीं बधाई परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी के लिए। इनकी शादी कंप्लीट हो चुकी है। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। कुछ यूं लुक में नजर आई परिणीति। राजस्थान के उदयपुर में इन्होंने शादी कंप्लीट की। और एक इंपोर्टेंट अपडेट आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगले महीने अक्टूबर में काफी बैंकों की हॉलिडे रहने वाली। लगभग 16 दिन बैंक बंद रहेंगे क्योंकि दुर्गा पूजा, नवमी वगैरह कई सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। तो मैं इसकी पूरी लिस्ट का एक कंप्लेंट्स वीडियो DLS न्यूज पर डाल दूंगा। एक छोटा सा जानकारी आप देख लीजिएगा। चलिए, और अंत में दोस्तों आज के एस्ट्रोलॉजी पर नजर डालते। देखिए, आज का राशिफल कहता है ये सितंबर महीने का आखिरी सप्ताह जो कई राशियों के लिए बदलाव लाएगा। सिंह और कन्या राशि वालों की इनकम बढ़ने की संभावना है। तुला राशि वालों के लिए भी ये 7 दिन बहुत अच्छे साबित होंगे। और आज का राशिफल कहता है वृष राशि वालों को किस्मत का साथ मिलेगा। रुका हुआ पेशा भी मिल सकता है। मेष राशि के नौकरी पेशा लोगों की तरक्की के योग बन रहे हैं। सिंह राशि के लोगों को अपनी काम की स्पीड गति बढ़ानी होगी। वृश्चिक राशि के लोगों को नेतृत्व करने का भी मौका मिल सकता है ना। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। 4 ग्रहों के नाम है यहाँ, बृहस्पति, शुक्र, शनि और मंगल। सिस्टर ऑफ अर्थ किस ग्रह को कहा जाता है, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे